प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? पहचाना मुझे? मैं आपका विज्ञान अध्यापक राजेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। बच्चों, आप सबकी दुआ और ईश्वरीय कृपा से मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है। यह महामारी हजारों लाखों लोगों को हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को संक्रमित कर रही है। ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो कमज़ोर हैं वे इस बीमारी से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सब सही चल रहा था। हमारी पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण हम सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, जिससे हम अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या अन्य तकनीकी उपकरणों का हम उपयोग कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि बुरा समय ज़्यादा लंबा नहीं होता। हर रात के बाद एक सुबह आती है। आप देखिएगा, हम अपने हौसले और आत्मविश्वास से इस बीमारी को भी हराएंगे। बच्चों, जब तक ये संक्रमण हमारे देश में, प्रदेश में फैला है, तब तक हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जब भी कभी बाहर निकलते हैं, कुछ सामान लाने निकलते हैं या कुछ कार्य करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे पास ये फेस मास्क का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कई लोगों को देखते हैं कि वे फेस मास्क ऐसे, नाक उनका खुला रहता है, मुंह बंद रहता है। ऐसा नहीं करना है। नाक और मुंह दोनों को ढक करके रखना है और हो सके तो भीड़ में जाने से बचना है। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। दूसरी बात, हमने जब भी बाहर से आना है या जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, तब हमने साबुन से बार बार हाथ धोने हैं। लगभग 2 मिनट तक अपने हाथों को साबुन से धोना है। या जब आप बाहर जाते हैं, आपके पास साबुन नहीं है, पानी नहीं है, तो हमने सैनिटाइज़र का उपयोग
देख रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है। इस सैनिटाइजर से आप अपने हाथ धो सकते हैं। चौथी बात, हमने 2 गज की दूरी किसी दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो आपकी जान वाला है या पहचान वाला है या कोई अनजान व्यक्ति है, कम से कम 2 गज की दूरी हमने बना करके रखनी है। क्योंकि बच्चों, यह एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है। और जहाँ तक हो सके हमने घर में ही रहना है। आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। समझ गए? आप इन चीज़ों का पालन करिए। आपकी पढ़ाई के लिए हम बैठे हुए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तकनीक का सहारा लेकर एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। बच्चों, ये तो बात हुई ऐसे कार्य जो शिक्षण से संबंधित हैं, लेकिन शिक्षा के अलावा भी हम अन्य बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट में हमारी सहायता करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, बहुत से सारे ऐसे काम हैं जिनको हम घर पर बैठकर कर सकते हैं। अब 24 घंटे तो ऑनलाइन स्टडी होने से रही, 1-2 घंटे के बाद ही सर चकराने लगता है, आपका ही नहीं हमारा भी। क्योंकि मोबाइल के ऊपर नज़रें गड़ाए रखना आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए, अब आप सोचते होंगे वो गतिविधियां कौन सी हैं जिनको हम घर बैठे कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं बच्चों, जैसे आप अपना ध्यान पेंटिंग में लगा लो, म्यूज़िक में लगा लो, डांस में लगा लो, रीडिंग में लगा लो, पोइट्री में लगा लो, और जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है, वैसे तो आपको सबको ही पता है, कक्षा में भी मैं आपसे हफ्ते 10 दिन में एक आधी बार डिस्कस करता रहता हूँ कि चलो पेड़ लगाएं। बच्चों देखिए, आपके आसपास आजकल कितना बढ़िया मौसम है। आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से गर्जना हो रही है मेघों की, और इस भरी गर्मी और उमस में बूंदें ठंडक बनकर आपकी धरती के ऊपर गिर रही हैं। कल तक जो खेत आपके सूखे थे वो आज हरे भरे हैं। तो बच्चों, क्यों ना इस खाली समय में हम सब पौधरोपण करें, हम पेड़ उगाएं और पेड़ लगाएं। अब आपके सामने रोचकता पैदा हो रही होगी
कि धान तो हमने उगा दिए, मक्की भी उगा दी, अब ये पेड़ कैसे उगाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, पेड़ हमें लकड़ी ही नहीं देते, मीठे फल भी देते हैं। आसपास के मौसम में देखिए, देखिए जहाँ बारिश है वहाँ पर आम लगे हैं, मीठे आम। ठीक है, जहाँ ठंडक है, ठंडे इलाके, वहाँ पर सेब लगे हैं, अखरोट लगे हैं। हमारे पास क्या है, आम और जामुन आजकल। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है, जितने भी प्रकार के फल आपके आसपास उगे हैं, हमने उनके बीज इकट्ठे करने हैं। सीधी सी बात, बीज इकट्ठे करने हैं। देखिए, अगर बीज हमारे पास है तो समझिए कि वृक्ष भी हमारे पास है, पौधा भी हमारे पास है। अब बच्चों, हम क्यों चाहते हैं कि हम पौधरोपण करें, हम क्यों चाहते हैं कि हम वृक्ष उगाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आसपास के क्षेत्र में कि हमारे तो हिमाचल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास काम के नाम मात्र पौधे हैं, काम के नाम मात्र पौधे हैं। अब काम के पौधे कौन हुए, ऐसे पौधे जो हमें फल फूल ही ना दे, अपितु जड़ी बूटियाँ, फर्नीचर के लिए अच्छी लकड़ी और पशुओं के चारे के लिए अच्छा घास भी दें। हमने उस प्रकार के पौधे अपने आसपास में उगाने हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं यही विराम लेता हूँ। कल नए वीडियो में मैं आपके सामने विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज आपको दिखाऊंगा और उन बीजों से हमने पौधे कैसे उगाने हैं वो भी सिखाऊंगा। समझ गए? तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, ढंग से रहिए, घर में रहिए। बीमारी खतरनाक है, लेकिन हमने डरना नहीं है, हौसला बनाए रखना है। ठीक है, और दूसरे को भी हौसला देना है, घबराना नहीं है। मिलेंगे कल। गुड बाय।